दोस्तों, आज के समय में हर वो इंसान चिंतित है जिसने कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उसने कभी अपने लक्ष्य को पहचाना ही नहीं। अगर जीवन में लक्ष्य ही नहीं तो जीवन भी बड़ा उदास सा लगने लगता है, क्योंकि जीवन का असली आनंद लक्ष्य की खोज में ही है। अब इसे बनाते कैसे और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए आज आप लोगों को वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि गोल्स से आपके संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। गोल्स आपके जीवन को दिशा देते हैं, गोल्स जीवन को गति देते हैं। इससे भी बड़ी चीज़, गोल्स आपके जीवन को एक अर्थ देते हैं। अर्थ वही होता है जो आप निश्चित करते हैं। यही अर्थ जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। आपकी ज़िंदगी और आपका समय अनमोल है, लेकिन यह दोनों उस समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं जब आपके पास लिखे हुए गोल्स नहीं होते। आपने अभी तक अपनी संभावनाओं के छोटे छोटे किनारों को ही हासिल किया है, पूरा समंदर अभी बाकी है। यह यात्रा तभी शुरू होती है जब आपके पास स्पष्ट और लिखे हुए गोल्स होते हैं। दोस्तों, गोल्स की दिशा में शुरुआत करने का सबसे पहला कदम यही है, खुद को इस एहसास से अच्छी तरह भर ले आप क्या कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके पास वह सारी योग्यताएं मौजूद है जिनसे आप कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं। एक बार ऊपर नीले आसमान की ओर देखिए, वहाँ कोई सीमा नहीं है, बस वही नीला आसमान आपके भीतर भी है। गोल्स की तरफ बढ़ने का दूसरा कदम है, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले। आपका लाइफ आपके ही क्रिएशंस है, इसे आपने ही बनाया है। जिन कामों को अभी तक आपने किया है, जिन कामों को आपने नहीं किया है, आपने जो डिसीजंस लिए हैं या वो डिसीजंस जो आपने अभी तक नहीं लिए, बस आपका जीवन ठीक उसी तरह बनकर आपके सामने खड़ा है। इसमें दूसरा कोई भी शामिल नहीं है। बिना इस जिम्मेदारी को स्वीकार किए आप लक्ष्यों की दिशा में बढ़ ही नहीं सकते। इसके लिए आपको 4 नेगेटिव काम इमीडिएटली छोड़ने होंगे जो दुश्मन बनकर आप और आपकी जिम्मेदारी के बीच खड़े हैं। पहला, दूसरों के दोष ढूंढना। दूसरा, दूसरों की शिकायत करना। तीसरा, दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करना। और चौथा है दूसरों के सामने खुद को सही साबित करना। जैसे ही आप यह 4 काम छोड़ देते हैं, आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है। आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मैं दूसरों के दोष नहीं ढूंढता, मैं दूसरों की शिकायत नहीं करता, मैं जिम्मेदार हूँ। आपका यह संकल्प आपको खुशियों से भर देता है, क्योंकि जिम्मेदारी, खुशी और नियंत्रण तीनों का बड़ा गहरा संबंध होता है। सारी शुरुआत बस यही से होती है। गोल्स की तरफ बढ़ने का तीसरा कदम है अपने लाइफ की वैल्यू को समझना। आपकी लाइफ की वैल्यू आपकी लाइफ और आपके पर्सनैलिटी का केंद्र है। आप क्या है, आप किस तरह के इंसान है, आपकी अंदरूनी बनावट कैसी है, इसको पहचानने और उसका पता लगाए। आपके लाइफ वैल्यू का असली एग्जाम 2 तरीके से होता है। पहला, आप उस समय क्या करते हैं जब आप किसी दबावपूर्ण स्थिति में होते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं। दूसरा, आप उस समय क्या करते हैं जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा होता। यानी आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है। इन्हीं दोनों बातों से आपकी लाइफ वैल्यू तय होते हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी 5 रिंग वाले सर्कल की तरह होती है। इसके सेंटर में होता है आपका जीवन मूल्य यानी लाइफ वैल्यू। आपके विश्वास को प्रकट करता है। आपके विश्वास आपकी अपेक्षाओं को और आपकी अपेक्षाओं से आपका नज़रिया दिखता है। आपके नज़रिए से दिखता है आपका भारी काम और आपके भारी व्यवहार से आपका बाहरी संसार। नेगेटिव लाइफ वैल्यू आपके नकारात्मक व्यवहार को प्रकट करती है, वही पॉजिटिव लाइफ वैल्यू आपके सकारात्मक व्यवहार को प्रकट करती है। अब आप समझ गए होंगे, सफलता की सीढ़ी 2 सिरों पर टिकी होती है। इसका ऊपर सिरा आपके गोल्स पर होता है और निचला सिरा आपके लाइफ वैल्यू पर टिका होता है। आप गलत जीवन मूल्य के आधार पर सच्चे गोल्स कभी नहीं हासिल कर सकते। गोल्स की दिशा में बढ़ने का चौथा कदम है अपने काम में स्पेशलाइजेशंस हासिल करना। अपने किसी भी काम में आपकी स्पेशलाइजेशंस 3 बातों से नापी जाती है। पहला, आप क्या काम करते हैं। दूसरा, आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। तीसरा, दूसरों के लिए आपका वह काम करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण की होती है, जो ये साबित करती है आप किसी भी काम को कितनी विशेषता से करते हैं। किसी भी काम में विशेषता आपको तभी हासिल हो सकती है जब आप उस काम को पसंद करते हैं। मनचाहा काम ही आपका मनचाहा जीवन दे सकता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है। आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। आप उस काम का पता लगाएं जिससे आप सचमुच प्यार करते हैं, जिसे करते वक्त आपको खाने व सोने की चिंता न सताती हो। जब आप उसे करते हो तो अपनी सूझबूझ खो बैठते हो। अगर पैसे ना भी मिले तो उसे करने की इच्छा आपकी आत्मा से निकलती है। उस काम में सफल लोगों को जब आप देखते हो तब बस उन्हीं की तरह बनने की प्रबल इच्छा मन में जागने लगती है। अगर ऐसे लक्ष्य किसी काम के प्रति आपके पास हो तो बस समझ लें यही आपके हृदय की गहरी इच्छा है। इस उद्देश्य के लिए ही आपको धरती पर भेजा गया है। इसी काम के चारों ओर अपने करियर, अपनी जीविका, अपने सपनों की तस्वीर बनाए।
क्योंकि यहीं पर आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वरना आप सिर्फ अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताओं को बर्बाद करते हैं। अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का 5वां कदम है, एक कागज़ में सबसे ऊपर लिखे, कोई सीमा नहीं, सब कुछ संभव है। अपने आप को 5 साल आगे भविष्य की ओर ले जाए, अपने 5 साल बाद के आइडिया, फ्यूचर की कल्पना करें, वहाँ पर पहुँच जाए। आपको सब कुछ मिल चुका है, सारी घटनाएं घट चुकी हैं, आप वह सब कुछ बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपनी कल्पनाओं से उसे जीना शुरू करें, उसके भीतर जाए, उस आइडियल लाइफ को भरपूर जिए, क्योंकि वह जीवन आपका ही है। उसके बाद उल्टी यात्रा करें, वापस अपने भविष्य से अपने वर्तमान तक लौटे। एक कागज़ में अपने 5 साल बाद के भविष्य की 100 बातें लिखे, कम से कम 100, इससे कम नहीं। यही से 100 बातें आपके 100 लक्ष्य हैं। आपका स्वरूप अब कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी सेहत कैसी है, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में अब क्या बातें कर रहे हैं, आपके परिवार में सब कुछ कैसा चल रहा है, आपकी सेहत कैसी है, आपका आर्थिक स्तर कैसा है, आपके बैंक में कितने पैसे, आप कितनी बचत कर रहे हैं, आप कितना निवेश कर रहे हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपका घर अब कैसा है, आपके पास कितनी कार है, आपके सामाजिक संबंध कैसे हैं। मैंने यहाँ सिर्फ कुछ लक्ष्यों के बारे में ही बताया है, लेकिन आपको कम से कम 100 गोल्स लिखनी है। ध्यान रखिए, अपने दिमाग को दुनिया भर की नकारात्मक खबरों से ना भरे, अपने दिमाग को भविष्य की तस्वीरों से भरे, अपने जीवन के 100 लक्ष्य से भरे। जब आप यह काम कर लेते हैं तो 30 दिनों के बाद जीवन में आश्चर्यजनक चीज़ें होने लगेगी। सब कुछ वैसा होने लगेगा जो आपको आपके भविष्य की ओर ले जाएगा। इसके बाद आपका अगला कदम यह है कि 100 गोल्स वाले इस लिस्ट में से 10 मेन गोल्स को अलग लिख ले। यह 10 मेन गोल्स है जिन्हें आप निकट भविष्य में पाना चाहते हैं। अब इस 10 की लिस्ट में से एक प्रमुख मेन गोल निकालें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, जिससे आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यही आपके जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। इसकी मदद से आप बाकी गोल्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसे लिखकर अपने पास रखें, फिर इसे सुबह, दोपहर, फिर रात हर वक्त सोचते रहे। इसे हासिल करने की सभी संभव कामों की लिस्ट तैयार करें, लगने वाला समय और समर्पण की कीमत तैयार करें। दोस्तों, रोज़ अपने गोल्स को लिखने और अपने गोल्स की मानसिक तस्वीर देखने की आदत डालें। आप अपने ब्रेन में जिस चीज़ को स्पष्ट और गहरी पिक्चर बनाते हैं, वही चीज़ आपके जीवन में होने लगती है। आप एक अभ्यास डेली करें, एक नोटबुक में अपने उन गोल्स को लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इसे हर रोज़ अलग अलग भावनाओं और अंदाज में लिखें। इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, आप जो भी लिखे वह प्रेजेंट टेंस में ही लिखे, जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें, नेगेटिव शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जैसे बिल्कुल ना लिखें मैं कर्ज में से मुक्त हो, बिल्कुल यह लिखें मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। तीसरा, इसे हमेशा पर्सनल लिखें, जिसमें आप खुद को जरूर शामिल करें, जैसे मैं 5 कमरों वाली फ्लैट में रह रहा हूँ। जैसे जैसे आप इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएंगे, आपके इस स्क्रिप्ट से आपके मन में तस्वीर बनने शुरू हो जाएगी। मानसिक तस्वीर देखना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको इस मानसिक तस्वीर देखने की अनजान शक्ति को अपनी योग्यता में बदलना है। आप हर रोज एक निश्चित समय और निश्चित स्थान निकालें, अपनी कल्पना शक्ति से अपने भावी जीवन की मानसिक तस्वीर तैयार करें। इसका सबसे सटीक समय रोज रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का होता है, जब आपका अवचेतन मन सारे समय आपके स्क्रिप्ट पर काम करता रहेगा, आपके जीवन का निर्माण करता रहेगा। अपने आदर्श स्वरूप को इन तस्वीरों में जीना शुरू करें, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है, यही आपका जीवन है। यह आदत, यह योग्यता आपके जीवन का पूरा तरह से कायाकल्प कर देगी। इस वक्त आप कहाँ हैं? आपका मस्तिष्क जो सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, उसे ही हासिल करता है। बचपन से लेकर आज तक जिन विश्वासों ने आपको एवरेज बनाकर रखा है, जिसकी वजह से आप वह सब नहीं कर पाए जो आप कर सकते थे, उन्हें पहचानो। जब आप यह जान चुके हैं आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अब आप यह भी समझ जाए आप अपने लिए नए नए विश्वास बना सकते हैं। अब अपने लिए यह विश्वास तैयार करें, मैं असीम क्षमताओं और असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ हूँ। मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं महान हूँ। मुझे विश्वास है सफलता मेरे लिए निश्चित है। आपने अपने आप को 5 साल बाद आइडियल लाइफस्टाइल में जीते हुए देख लिया। अब आप वर्तमान में हैं। आपकी आदतें, आपका पहनावा, आपकी कार्यशैली सब वही होनी चाहिए जो आपसे 5 साल बाद आपकी मानसिक तस्वीर में है। यह भी पता लगाए कि अतीत के कौन से निर्णय आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप इन्हें छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप शुरुआत कर देंगे। योजना बनाकर काम करें और समय का सही मैनेजमेंट करें। अपनी प्रोग्रेस को नापे। बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है। असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल समय नहीं देते।
वह यह सोचते हैं कि जितना समय योजना बनाने में लगता है उतना ही समय काम में लगाया जा सकता है। जब उन्हें असफलता हाथ लगती है तब ढेर सारा समय उस पर सोचने में बिताते हैं। वे इस बात का महत्व बिल्कुल नहीं समझते। सोचने का काम शुरू करने से पहले का होता है, बात का नहीं। सोचने और योजना बनाने में लगा 1 मिनट काम के 10 मिनट बचा देता है। इसे सीखा जा सकता है, इसमें पूरी तरह माहिर बना जा सकता है। सोचने का नियम यह है कि जो सोचना है उसे कागज पर सोचे, प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट बनाए। आपको क्या करना है, पहले गोल्स को फिक्स करे, योजना तैयार होने के बाद इसे प्रोसेस में बदल दे, कार्य प्रारंभ कर दे, इस पर नज़र बनाए रखे, समीक्षा करते रहे, ज़रूरत होने पर बदलाव करते रहे। टाइम मैनेजमेंट एक आदत भी है और एक योग्यता भी है। इसे दोहराव से सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जा सकता है। दरअसल आप समय का मैनेजमेंट नहीं करते बल्कि समय के साथ खुद का मैनेजमेंट करते हैं। आप अपने हर रोज़ के जरूरी कामों की टू डू लिस्ट बनाए। इसका सबसे उपयुक्त समय रात को सोने से पहले होता है। पिछली रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना ले, क्योंकि जब आप अपनी टू डू लिस्ट सोने से पहले बनाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर आपकी टू डू लिस्ट पर काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास उन कामों को करने के नए नए और बेहतरीन विचार मिलते हैं। अपनी प्रोग्रेस का स्कोर बोर्ड तैयार करना और उसके अनुसार कार्य करना एक आदत भी है, एक योग्यता भी। इसे रेपिटेशन से सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जा सकता है। हमारा माइंड स्पष्ट चीज़ों को देखना चाहता है, उन्हें ही वास्तविकता में बदलता है। धुंधली तस्वीरों के साथ वह काम नहीं कर पाता। हर दिन का अपना गोल हासिल होने पर अपने आप को अंक दे। जिंदगी में कारोबार और संबंधित सब कुछ होते हैं, सक्सेस हमेशा लोगों से ही आती है। इसमें आपका सिलेक्शंस बहुत मायने रखता है। सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपकी सक्सेस का रास्ता खोल देता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हमेशा कोशिश करें आप जिनकी तरह बनना चाहते हैं उनके आसपास ज़्यादा रहे, उनके साथ जुड़ने का गोल बना ले। सही सिलेक्शंस आपके करियर को जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है शायद दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। चेंज ही ऐसी चीज़ है जिसका होना हमेशा निश्चित होता है। आज हमारे चारों ओर की सूचनाएं तेज़ी से लगातार बदल रही है। इससे लोगों का जीवन, कारोबार, बाजार की स्थिति तेज़ी से बदलती जा रही है। चेंज से निपटने का इकलौता तरीका यही है कि चेंज के प्रति आप अधिक लचीले हो। हम तभी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करके अपनी रचनात्मक का ताला खोले, फिर अंत तक जुटे रहे। हमारा मस्तिष्क 3 स्तर पर काम करता है। पहला चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड, यह तर्क और विश्लेषण पर काम करता है। दूसरा अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड, यह विचारों और भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसका मुख्य काम हमारे विचार और भावनाओं से हमारे अतीत के अनुभवों के आधार पर फाइलें तैयार करना है। इन फाइलों से ही हमारे जीवन की हर घटनाओं का निर्माण होता है। तीसरा अति चेतन मस्तिष्क, सुपर कॉन्शियस माइंड, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे अनंत प्रज्ञा, ईश्वरीय मस्तिष्क या इंट्यूटेशंस कहा जाता है। बड़े और महान गोल्स को हासिल करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी संकट के समय अचानक ईश्वरीय प्रेरणा यही से मिलती है। अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के 2 तरीके हैं जिनसे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। पहला, पूरा ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर पूरा फोकस करिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाए, पूरी शक्ति से काम करें, पूरी तरह से अपने आप को जवाब दे, अपने आप को झोंक दे। हो सकता है इस स्टेज पर आपको तुरंत कोई सफलता दिखाई न दे। दूसरा, फिर पूरी तरह छोड़ दे, खुद को रिलैक्स करने दे, उस तरफ से ध्यान हटा ले, किसी दूसरे क्रिएटिव वर्क में अपना आप को लगा ले, कोई अच्छा संगीत सुने, किसी पार्क में घूमने जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका अति चेतन मन बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा। आपके चारों तरफ ऐसे साधन, ऐसा वातावरण, ऐसी घटनाएं, ऐसी नॉलेज आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी जिससे तेज़ी से अपने आप को गोल्स की ओर बढ़ता हुआ पाएंगे। गोल्स को भी उतनी ही तेज़ी से अपनी ओर आता हुआ देखेंगे। इस टेक्निक का सार यह है कि पहले स्टेज में जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते हैं, दूसरे स्टेज में जितना ज़्यादा कोशिश नहीं करते, आपका अति चेतन मन आपके लिए उतनी ही तेज़ी से काम करने लगता है। आपके जीवन में समाधान या उसकी रोशनी बिजली के बूंद की तरह प्रकट होती है। उसकी इस बड़ी चमक से आप समझ सकते हैं, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है जो आपको आपके गोल्स की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो आपके जीवन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।